जय हिंद दोस्तों, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूँ आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 1857 का विद्रोह। शुरू करते हैं। वही सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में है लखनऊ, झांसी, बरेली, कानपुर, और सूची 2 में दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई ए में, बी में नाना साहेब, सी में बिरजिस कादिर और डी में बख्त खान। नीचे कूट दे दिया गया है ABCD करके। अब इस टाइप के क्वेश्चन को जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम लोग बना नहीं पाएंगे। 1857 का जो विद्रोह हुआ, जो काफ़ी तेज़ी से फैला, उसका जो केंद्र था वो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी और बिहार के आरा थे। वहीं लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व अवध की बेगम और उनके पुत्र बिरजिस कादिर ने किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया, जो तांत्या टोपे द्वारा मदद की गई थी। बरेली में बख्त खान ने नेतृत्व किया। कानपुर में नाना साहब और उनके वफादार सेवक तांत्या टोपे ने और अजीमुल्ला ने किया था। ये विद्रोही नेता थे जिन्होंने अपने अपने जगहों पे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन देखने के बाद आंसर होता है सी। 1 का C, 2 का A, 3 का D, 4 का B। क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस पूछे जाते हैं, मिलान करने वाले पूछे जाते हैं, कूट बेस भी पूछा जाता है। इस बेस पे एक क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान में रखते हुए सही कूट का चुनाव करें। कूट है, विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण नेताओं के बीच सामंजस्य की कमी था। आगे दूसरा कूट है, विद्रोह का एक सामान्य उद्देश्य था। तीसरा कूट है, विद्रोह दक्षिण भारत तक नहीं फैला था। और नीचे कूट दे देगा कि आंसर बताइए। आंसर हमारे जुबान पर है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, 1 और 3। ऐसा क्यों? पहला कूट भी सही है, तीसरा कूट भी सही है, और दूसरा कूट जो बोल रहा है कि विद्रोह का सामान्य उद्देश्य था, ये गलत है। सामान्य उद्देश्य नहीं था, विद्रोह के बहुत ही व्यापक उद्देश्य थे। सामान्य उद्देश्य नहीं थे, बहुत ही व्यापक उद्देश्य थे। इसीलिए ऑप्शन B गलत है, 1 और C सही है। अब 1 और C ऑप्शन कैसे सही है इसको जानते हैं। देखिए, विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण नेताओं के बीच सामंजस्य की कमी थी। नेता एक दूसरे में सामंजस्य नहीं कर पाए थे। इसके अलावा विद्रोह में भाग लेने वाले सभी नेता और जितने भी सामाजिक वर्ग के व्यक्ति थे, सबका अपना अपना एजेंडा था, व्यक्तिगत फायदे जुड़े थे, सबका अपना अपना लाभ दिख रहा था। कोई जमींदार से परेशान था, कोई कृषि कर से त्रस्त था। जो उस समय के राजा थे वो अपने राज्य के लिए युद्ध कर रहे थे कि अंग्रेज भाग जाएगा तो अंग्रेजों को अगर भगा देंगे तो हमारा साम्राज्य हमें मिल जाएगा। कोई समान उद्देश्य या दृढ़ नेता नहीं था। विद्रोह दक्षिण भारत तक नहीं फैला था। इस विद्रोह का व्यापक प्रभाव हम लोगों ने पढ़ लिया है कि इसका जो सबसे अधिक प्रभाव देखा गया वो दिल्ली के क्षेत्र में देखा गया, नॉर्थ इंडिया में देखा गया, साउथ इंडिया में नहीं देखा गया। इसका साउथ इंडिया में बहुत कम ही देखा गया, ना के बराबर। 1857 का विद्रोह इतना महत्वपूर्ण विद्रोह था कि इस विद्रोह से जुड़े हुए छोटी छोटी बातों को पूछ लिया जाता है। जैसे कि इस विद्रोह के बारे में किसने क्या कहा। विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत थे, उनके मतों से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये मत, ये स्टेटमेंट, ये सार किनके द्वारा दिया गया है। महत्वपूर्ण विद्वानों द्वारा 1857 की क्रांति की प्रकृति पर भी अपना अपना मंतव्य दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया, और इस स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो स्टेटमेंट इस प्रकार होता है, यह विदेशी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जनता का संघर्ष था। दूसरा स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, यह लोगों द्वारा समर्थित सिपाहियों का विद्रोह था। तीसरा स्टेटमेंट, यह अपनी लुप्त होती सत्ता हासिल करने के लिए पुराने राजनीतिक लोगों का विद्रोह था। और एक स्टेटमेंट ऐसे भी पूछ लेते हैं, यह संयुक्त भारत की स्थापना के लिए संघर्ष था। अब क्वेश्चन के प्रकार को देखिए, क्या संभव है वन लाइनर पढ़कर आप इस क्वेश्चन का, इस स्टेटमेंट का जवाब दे दीजिएगा? मेरा यह मानना है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाती है तो आप इसी स्टेटमेंट से वन लाइनर फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा और नया क्वेश्चन बना दीजिएगा। आप खुद से क्वेश्चन क्रिएट करना सीख जाइएगा। जिस दिन आपको खुद से सवाल पूछने आ जाएगा उस टॉपिक से जुड़ा हुआ, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में आप खुद से सवाल बनाने लगिएगा, तब समझिए कि आपकी पूरी तैयारी है और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हम डिस्कस करते हैं इन महत्वपूर्ण स्टेटमेंट को।
चारों स्टेटमेंट देखने के बाद स्टेटमेंट बी मुझे बहुत ही उपयुक्त लगता है, और ये उपयुक्त है भी, क्योंकि यह विद्रोह सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ था, लेकिन यह इतना लोकप्रिय हुआ कि इन्होंने एक लोकप्रिय विद्रोह का रूप धारण कर लिया। हालांकि जितना भी विकल्प है ए, सी, डी, ये भी उपयुक्त है। आम जनता विशेष रूप से दिल्ली, अवध, बिहार और बंगाल के क्षेत्र के लोग विद्रोह में शामिल हुए थे। हालांकि पश्चिम और दक्षिण भारत की जनता विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे, अगर हुए भी थे तो ना के बराबर हुए थे। साथ ही साथ इस विद्रोह में पुराने राजनीतिक सत्ताधारी भी थे जुड़े हुए, जिनके अपने हित जुड़े हुए थे, उन्होंने भी नेतृत्व किया था। और वे पुराने राजनीतिक सत्ताधारी क्या थे, इस विद्रोह में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के कारण जो उनका विशेषाधिकार खत्म हो चुका था, उन्हें वह इस विद्रोह के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे। मुगल बादशाह को इस विद्रोह का नेता चुना गया था, लेकिन वे नाम मात्र के नेता थे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि केंद्रीय सत्ता के रूप में नेतृत्व करने वाला कोई नेता नहीं था जो इसको डायरेक्ट कर पाते। ये नेता इनको घोषित जरूर कर दिया गया था, लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र के नेता थे। और चलती किनकी थी? जो विभिन्न नेता थे जो अपना स्वयं के शासन के लिए इस युद्ध में शामिल हुए थे, वे अपने अपने हिसाब से नीतियां बना रहे थे और युद्ध में लड़ रहे थे। कोई एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बनाए हुए थे, कोई एक दूसरे से जुड़कर एक नई नीति और एक मजबूत नीति का निर्माण कर युद्ध को संगठित तरीके से नहीं लड़े, सब अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। सभी स्टेटमेंट सही है। अगर उपयुक्त क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस चारों स्टेटमेंट में सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। आई होप कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।